दोस्तों, आप रोज फेविकॉल इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सफेद गोंद आखिर बनता किससे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जानवरों की हड्डियां या चर्बी मिलाई जाती हो? और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका असली सच जानकर आप इसे देखने का नजरिया बदल सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां केमिकल्स, मशीनें और हाईटेक प्रोसेस मिलकर एक साधारण दिखने वाले गोंद को बनाते हैं बेहद मजबूत, जहां हर बूंद के पीछे छुपी है साइंस और हर स्टेप में है परफेक्शन। तो चलिए जानते हैं फेविकॉल का पूरा सच, शुरुआत से लेकर फैक्ट्री तक। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुत पुरानी समय में, जब कोई केमिकल इंडस्ट्री नहीं थी, तब भी इंसान चीजों को जोड़ना चाहता था। तब गोंद बनता था जानवरों की हड्डियों, खाल और टिश्यू से। इन्हें उबालकर एक चिपचिपा पदार्थ बनाया जाता था जिसे एनिमल ग्लू कहा जाता था। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड और लकड़ी के फर्नीचर बनाने में इसी तरह के गोंद का इस्तेमाल होता था। यानी गोंद की कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन असली क्रांति आई जब केमिकल इंडस्ट्री विकसित हुई और तब बना सिंथेटिक ग्लू, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पीवीए पॉलीवाइनल एसीटेट। यही वो केमिकल है जो फेविकॉल का मेन इंग्रेडिएंट है। अब समझते हैं फेविकॉल का रॉ मटेरियल क्या होता है। दोस्तों, फेविकॉल कोई साधारण गोंद नहीं है, यह एक स्मार्ट केमिकल मिक्सचर होता है। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं पीवीए, पानी और कुछ खास एडिटिव्स। लेकिन असली कहानी शुरू होती है क्रूड ऑयल से। जी हाँ, वही तेल जो जमीन के नीचे से निकलता है, उसे रिफाइनरी में प्रोसेस करके एक गैस बनाई जाती है, एथिलीन। और फिर यही एथिलीन कुछ और केमिकल्स के साथ मिलकर बनाता है वाइनल एसीटेट, और आखिर में उसी से तैयार होता है पीवीए। यानी जो फेविकॉल आप इस्तेमाल करते हो वो सीधे सीधे जुड़ा है तेल से। सिंपल दिखने वाला ये गोंद असल में एक पूरा केमिकल साइंस का कमाल है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, फेविकॉल का फैक्ट्री प्रोसेस। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल इंडस्ट्रियल प्लांट जहां बड़े बड़े स्टील के टैंक लगे हैं, पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है और हर जगह ऑटोमेटेड मशीनें काम कर रही हैं। सबसे पहले आता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। यहाँ वाइनल एसीटेट मोनोमर को पानी और केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है। फिर इसमें डाला जाता है एक इनिशिएटर जो एक केमिकल रिएक्शन शुरू करता है। धीरे धीरे छोटे छोटे मोनोमर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगते हैं और बन जाता है लंबी चेन वाला पॉलीमर। यही पॉलीमर है पॉलीवाइनल एसीटेट। यह प्रोसेस होता है बड़े रिएक्टर्स में, जहां तापमान और प्रेशर को बेहद सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अब यह रॉ पॉलीमर रेडी है, लेकिन अभी यह फेविकॉल नहीं बना है। अब आता है फॉर्म्यूलेशन। यहाँ असली गेम शुरू होता है। इस स्टेज पर जो पॉलीमर इमल्शन तैयार हुआ है उसे एक बड़े मिक्सिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें एक एक करके अलग अलग केमिकल्स मिलाए जाते हैं, लेकिन ये मिक्सिंग बिल्कुल रैंडम नहीं होती। हर केमिकल की मात्रा पहले से सेट फॉर्मूला के हिसाब से डाली जाती है। सबसे पहले मिलाए जाते हैं प्लास्टिसाइजर्स। ये लिक्विड केमिकल्स होते हैं जो पॉलीमर चेन्स के बीच जाकर जगह बनाते हैं। इससे होता यह है कि जब ग्लू सूखता है तो वह सख्त होकर टूटता नहीं, बल्कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है और वाइब्रेशन या प्रेशर सह पाता है। अगर ये ना डाले जाएं तो सूखने के बाद ग्लू कड़क होकर क्रैक कर सकता है। इसके बाद डाले जाते हैं टैकिफायर्स। ये ऐसे कॉम्पाउंड्स होते हैं जो ग्लू की इनिशियल पकड़ को बढ़ाते हैं। यानी जैसे ही आप ग्लू लगाते हैं तो सरफेस पर तुरंत ग्रिप बनने लगती है। अब बारी आती है फिलर्स की। ये फाइन पाउडर फॉर्म में होते हैं। इन्हें डालने का मेन काम होता है ग्लू की थिकनेस यानी विस्कोसिटी को कंट्रोल करना। ये मिक्सचर को स्टेबलाइज भी करते हैं ताकि स्टोरेज के दौरान अलग अलग लेयर्स में सेटल ना हो। इसके बाद मिलाए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्योंकि ये पूरा ग्लू वाटर बेस्ड होता है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं। अब सारे केमिकल्स जब एक साथ टैंक में होते हैं तो शुरू होता है मिक्सिंग प्रोसेस। ये मिक्सिंग होती है हाई स्पीड एजिटेटर्स की मदद से। ये बड़े बड़े मोटर लगे ब्लेड होते हैं जो बहुत तेज गति से घूमते हैं और पूरे मिक्सचर को लगातार हिलाते रहते हैं। इस दौरान हर पार्टिकल, हर लिक्विड एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाता है। कोई भी लंप या अनइवन हिस्सा नहीं बचता। पूरा मिक्सचर एक स्मूथ, यूनिफॉर्म व्हाइट लिक्विड में बदल जाता है। अब आता है विस्कोसिटी कंट्रोल। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ इंजीनियर्स सैंपल निकालकर चेक करते हैं कि ग्लू कितना थिक है और कैसे फ्लो कर रहा है। इसके लिए विस्कोमीटर जैसी मशीनों का इस्तेमाल होता है। अगर ग्लू ज्यादा पतला निकलता है तो उसमें थोड़ा और थिकनर या फिलर मिलाया जाता है, और अगर ज्यादा गाढ़ा होता है
तो कंट्रोल्ड अमाउंट में पानी या सॉल्वेंट ऐड किया जाता है। यह एडजस्टमेंट तब तक किया जाता है जब तक ग्लू की कंसिस्टेंसी परफेक्ट ना हो जाए, ताकि वह आसानी से स्प्रेड भी हो और सरफेस पर टिके भी रहे। और जब ये पूरा बैलेंस अचीव हो जाता है तो समझ लीजिए अब ये फेविकॉल तैयार हो चुका है। अब आता है क्वालिटी टेस्टिंग। यहाँ ग्लू को कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ नाम के टेस्ट्स नहीं होते, बल्कि एक एक स्टेप रियल लाइफ सिचुएशन को सिमुलेट करता है। सबसे पहले होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट। यहाँ 2 लकड़ी या प्लाई के टुकड़ों पर ग्लू लगाया जाता है, फिर उन्हें एक तय प्रेशर के साथ आपस में दबाकर चिपकाया जाता है। इसके बाद उन्हें कुछ घंटों या कई बार 24 घंटे तक सूखने दिया जाता है और फिर मशीन की मदद से उन दोनों टुकड़ों को अलग करने की कोशिश की जाती है। यह मशीन धीरे धीरे फोर्स बढ़ाती है और इंजीनियर्स देखते हैं कि जॉइंट किस पॉइंट पर टूटता है। अगर लकड़ी टूट जाए लेकिन जॉइंट ना टूटे तो समझ लो बॉन्डिंग परफेक्ट है। अब आता है ड्राइंग टाइम टेस्ट। यहाँ ग्लू को एक सरफेस पर फैलाया जाता है और फिर स्टॉपवॉच के साथ मॉनिटर किया जाता है कि कितने समय में यह टैकी से सॉलिड बनता है, यानी कितनी जल्दी ये पकड़ बनाता है और कितने समय में पूरी तरह ड्राई होता है। क्योंकि अगर ड्राइंग बहुत स्लो हुई तो काम रुक जाएगा और अगर बहुत फास्ट हुई तो सही बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अब बारी आती है विस्कोसिटी टेस्ट। ये बहुत टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ ग्लू को एक खास इंस्ट्रूमेंट विस्कोमीटर में डाला जाता है और मेजर किया जाता है कि यह कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है, यानी ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब आता है हीट रेजिस्टेंस टेस्ट। यहाँ ग्लू से जुड़े सैंपल्स को हाई टेम्परेचर चेंबर में रखा जाता है और देखा जाता है कि गर्मी में जॉइंट कमजोर तो नहीं पड़ रहा। फिर होता है वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट। यहाँ ग्लूड सैंपल्स को पानी में डुबोया जाता है कई घंटे कई दिन तक, फिर बाहर निकालकर चेक किया जाता है कि ग्लू ने अपनी पकड़ बनाए रखी या नहीं। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन टेस्टिंग। यहाँ सैंपल्स को हीट और मॉइस्चर के बीच रखा जाता है, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी सूखा कभी गीला, यानी रियल लाइफ में सालों तक जो कंडीशंस मिलती हैं उन्हें कुछ ही दिनों में सिमुलेट किया जाता है। इन सभी टेस्ट्स के बाद हर बैच का डिटेल्ड रिपोर्ट बनता है। अगर कोई भी पैरामीटर थोड़ा सा भी फेल हुआ तो पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आता है पैकेजिंग स्टेज। यहाँ बड़े बड़े टैंकों से गोंद को पाइपलाइन के जरिए फिलिंग मशीन तक लाया जाता है। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ साधारण ट्रांसफर नहीं होता। सबसे पहले इस ग्लू को फाइन फिल्टर से पास किया जाता है ताकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी या लंप्स ना रह जाएं। फिर ये कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन के जरिए ऑटोमेटिक फिलिंग लाइन तक पहुंचता है। अब यहाँ शुरू होता है हाई स्पीड ऑटोमेशन। खाली बॉटल्स और डिब्बे कन्वेयर बेल्ट पर एक लाइन में चलते हैं। जैसे ही ये फिलिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं, नोजल्स बिल्कुल एग्जैक्ट मात्रा में ग्लू भरते हैं, हर पैक में एक ही लेवल तक फिलिंग हो। इसके लिए सेंसर्स और वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक कैपिंग मशीन हर बोतल को एयरटाइट सील कर देती है। फिर आते हैं प्रिंटिंग यूनिट्स, जहां हर पैक पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डिटेल्स प्रिंट होती हैं। और आखिर में ये सारे पैक्स कार्टन्स में पैक होकर डिस्पैच के लिए रेडी हो जाते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल, फेविकॉल काम कैसे करता है? जब आप इसे 2 सरफेसेस पर लगाते हैं तो इसमें मौजूद पानी इवेपोरेट होने लगता है और पीछे बचती है पॉलीमर फिल्म। ये फिल्म दोनों सरफेसेस के माइक्रोस्कोपिक गैप्स में घुस जाती है और जैसे जैसे सूखती है ग्रिप मजबूत होती जाती है और जितना ज्यादा सरफेस कांटेक्ट उतनी ज्यादा मजबूत बॉन्डिंग। भारत में फेविकॉल को पॉपुलर बनाया पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने। उस समय कारपेंटर्स एनिमल ग्लू इस्तेमाल करते थे जो टाइम कंज्यूमिंग और कमजोर था, लेकिन फेविकॉल आया और उसने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। अब सोचिए, आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपकी किताबें, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं फेविकॉल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फेविकॉल के एड्स ने इसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि इमोशन बना दिया। फेविकॉल के एड्स भारत के सबसे क्रिएटिव एड्स में गिने जाते हैं। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक भरोसा बन चुका है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप फेविकॉल इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक गोंद नहीं बल्कि केमिस्ट्री प्लस इंजीनियरिंग प्लस इनोवेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 और वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो बहुत शानदार है।